की मार, मदद का इंतजार। ये समंदर का आभास दिलाता पानी, जहां तक नजर जाती है पानी ही पानी दिखता है। जहां खेत की पगडंडियों पर लोग घूमते थे, आज वहां नाव से चलना पड़ रहा है। घर पानी की भेंट चढ़ चुके हैं। ये नजारा है दरभंगा के केवट गामा महादलित टोले का। कुशेश्वर स्थान पूर्वी इलाके में बीते 1 महीने से बाढ़ का पानी जमा है। मंजर देखकर तबाही का अनुमान किया जा सकता है। 1000 की आबादी जल कैदी बना हुआ है, लेकिन प्रशासन को शायद इसकी खबर ही नहीं। लोग बताते हैं कि अब तक कोई मदद नहीं मिली, यहां तक कि नाव का जुगाड़ भी खुद से करना पड़ा। प्रकृति के आगे लाचारी और बेबसी। कनकई नदी को निहारती निगाहें, सब कुछ लुट जाने का गम, कुछ नहीं कर पाने की बेबसी। पूर्णिया के बायसी में नदियों से कटाव जारी है। कई घर नदी की आगोश में समा चुके हैं। चनकी वार्ड 2 के कई घर अब भी खतरे में हैं। ग्रामीण अपने हाथों से अपने आशियाने उजाड़ रहे हैं। नदी किनारे हरे पेड़ों को काटा जा रहा है। बस कोशिश यही कि जो कुछ बचा सकते हैं बचा ले। लोगों को दुख और ज्यादा इसलिए है कि संकट के वक्त सूचना के बाद भी विधायक जी नहीं पहुंचे। पीड़ितों को मदद का इंतजार। NH 57 की ये तस्वीरें देखिए। जहां तक नजर जाएगी झोपड़ियां ही झोपड़ियां दिखेंगी। जी हां, जब गांव में बाढ़ का पानी घुसा तो लोग ऊंचे स्थानों पर आ गए। इतने लोगों के लिए आवास उपलब्ध नहीं था तो सड़क के किनारे पीड़ितों ने आशियाना डाल दिया। प्रशासन का दावा है कि मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन सच ये है कि लोग अपने स्तर से इंतजाम कर रहे हैं। यहाँ तक कि गांव में जाने के लिए नाव भी खुद से जुगाड़ किया है। बाढ़ पीड़ित परिवार हैं जो हमारे फ्लड के भीतर रह रहे हैं, उनके भोजन की व्यवस्था नहीं हो रही। ये शौक नहीं, मजबूरी है। सोचते थे मिलेगा सुकून दिल उनसे मिलकर, पर दर्द और बढ़ जाता है उन्हें देखने के बाद। इन कंधों पर स्कूल का बैग होना चाहिए था, लेकिन मजबूरी ने हाथों में पतवार थमा दिया है। कटिहार में बाढ़ से बेबस लोगों की ऐसी तस्वीरें आम हैं। अब दूसरी तस्वीर देख लीजिए। बाढ़ से विस्थापित लोग सड़क किनारे रहने को मजबूर हैं, लेकिन यहाँ पानी तक की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में पानी में डूबे कल से गंदा पानी पीना मजबूरी है। ये तस्वीरें बाढ़ से बेहाल जिंदगी की कहानी कहती हैं। घर छोड़कर जाएं तो जाएं कहां? पानी के बीच किसी घर में अकेले रहना पड़े तो ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन गोपालगंज के बरौली में एक महिला कई दिन से घर में अकेले है। पानी के बीच घर के छत पर अकेले खड़ी ये सुकांती देवी हैं। गांव में पानी घुसा तो 2 दिन बाद 4 बच्चों को रिश्तेदार के यहाँ भेज दिया, लेकिन खुद घर में अकेले रह गई। रूपन छाप गांव में ज्यादातर घर डूब गए हैं। लोगों को राहत शिविर में भेज दिया गया, लेकिन सुकांती घर में अकेले दिन गुजार रही है। हम लोग कैसे जाएंगे, कहाँ पे जाएंगे? तो कब से यहाँ रह रही है छतों पे? बाढ़ जब से आया है, बांध टूटा है, तबे से हम लोग यहीं पे पड़े हैं। प्रशासन की मदद की आस। समस्तीपुर जिले होकर बहने वाली नदियां उफान पर है। 4 प्रखंड पूरी तरह से बाढ़ प्रभावित है। लगभग 1,20,000 लोग पीड़ित हैं। प्रशासन का दावा है कि लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है।
लेकिन बिथान का सलाह बुझ करे जो कि टापू में तब्दील हो चुका है, वहाँ के लोगों को राहत का इंतजार है। आवागमन के लिए भी अभी तक नाव की व्यवस्था नहीं की गई है। गांव में पानी न आए इसे लेकर लोग खुद ही जतन कर रहे हैं। बाढ़ के बाद अब कटाव का दंश। सीतामढ़ी में बाढ़ का पानी उतर रहा है, लेकिन नदी के जलस्तर में कमी के बाद कटाव शुरू हो गया है। सुप्पी प्रखंड के जमला परसा में किसानों की जमीन बागमती नदी में विलीन हो रही है। टेरेसा में किसान खेतों से कच्ची फसल काट रहे हैं। लोगों को डर है कि कहीं पूरा गांव ही कटाव की भेंट न चढ़ जाए। सबसे बड़ी बात है कि 1.5 महीने से कटाव जारी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए। सब अब ऊँख कटे गिरल है नदी में, काटे ले ऐसे मालिक खाए के ऊँख काट रहे थे आप। हाँ। अब ऊँख का फसल तैयार नहीं है। अब धर रहा तो की करूँ। नाव बनी जीवन रेखा। राशन लाना हो तो नाव, कहीं इलाज के लिए जाना हो तो नाव। 7 नदियों से घिरे खगड़िया में नाव जीवन का हिस्सा बन चुकी है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित अलौली, चौथम और बेलदौर में घर से निकलते ही नाव की जरूरत पड़ती है। जिला प्रशासन को भी ये मालूम है। इलाके में कई नाव चलाए जा रहे हैं, लेकिन लाखों की आबादी के लिए नाव की संख्या कम पड़ रही है। डीएम ने और नाव मुहैया कराने की बात कही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि जो भी स्थानीय तौर पर उपलब्ध हो सके यथासंभव उसको हम लोग उपलब्ध करा दे रहे हैं। विस्थापित परिवार पर विपत्ति। दरभंगा के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। सबसे बुरा हाल बहादुरपुर प्रखंड का है, जहां लोग अपने घरों को छोड़कर ऊंचे स्थान पर पहुंचे हैं। कई परिवार सड़क किनारे झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, लेकिन गुरुवार की शाम एक विस्थापित परिवार पर विपत्ति टूट पड़ी। तेज रफ्तार ट्रक ने बाजार से लौट रहे जवाहर लाल को टक्कर मार दी। घटना में मां को तो मामूली चोट आई, लेकिन जवाहर की जान चली गई। मौत की खबर के बाद परिवार मातम में है, वहीं लोगों में आक्रोश है। इसके गाड़ी धक्का मार के चला गया 10 बजे रात में। तो किन मांगों को लेकर आप लोग रोड जाम किए हैं? इनका जो मुआवजा होगा सरकार तरफ से, उस लेके हम लोग रोड जाम किए हुए हैं। कौतूहल बना ऑटोमेटिक बोरिंग। मुजफ्फरपुर के ज्यादातर इलाके में बाढ़ का पानी है। इस बीच मुरौल के तितरा बिशनपुर की घटना लोगों को आकर्षित कर रही है। दरअसल यहाँ गांव में एक किसान ने पटवन के लिए बोरिंग कराया था, जिसमें बिना मोटर लगाए ही लगातार पानी आ रहा है। घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होगा, लेकिन फिलहाल तो लोगों के लिए ये अचंभे से कम नहीं। लोग आ रहे हैं और हाथ मुंह धो रहे हैं। बाढ़ के बाद तबाही की तस्वीरें। गोपालगंज में बाढ़ आने से पहले तटबंधों का नुकसान हुआ, लेकिन अब बाढ़ का पानी कई जगहों से उतर गया है। पानी उतरने के बाद भी बाढ़ का असर दिख रहा है। NH 28 का एक पुल अचानक ध्वस्त हो गया। ऐसे में बरौली के कल्याणपुर में एक लेन में वाहनों का परिचालन किया जा रहा है। हालांकि रिपेयरिंग को लेकर प्रशासनिक अमला सक्रिय हो गया है। कल्याणपुर मठिया जगह है, ये अंदर वहाँ से खोखला बना दिया था। 2017 में बाढ़ आया था, तो उसको बाद कैसे कैसे चल रहा था, उसके बाद चुपचाप अपने आप बैठ गया। राहत सामग्री का वितरण शुरू। मधेपुरा में भी बीते कई दिनों से बाढ़ का पानी जमा है। लोग घरों में कैद हैं, सामान पानी में घिरा है। ऐसे में खाना भी नसीब नहीं हो रहा, लेकिन जिला प्रशासन ने कई प्रखंडों में सूखा राशन पहुंचाना शुरू कर दिया है।
ट्रकों से भरकर फूड पैकेट लाए गए हैं। कला भवन में पीड़ितों के लिए पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। आलमनगर, चौसा और पुरैनी का कुछ आंशिक क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है। वहाँ के लोगों के लिए तत्काल राहत के लिए हम लोग सूखा राशन का पैकेट तैयार करवा रहे हैं। हर साल डूबता है दरभंगा शहर। इस बार कई शहरों की तरह दरभंगा में भी बाढ़ का पानी घुसा है। वैसे भी दरभंगा में हर साल 3 महीने जल जमाव रहता है। निगम प्रबंधन साल भर योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने में ही लगा रहता है, लेकिन जल जमाव की समस्या से शहर को निजात नहीं मिली। इस बार भी कई वार्डों में पानी जमा है, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी है। ऐसे में अब निगम प्रशासन जमा पानी को निकालने में लगा है। गिरफ्त में वाहन लुटेरा गिरोह। पुलिस कस्टडी में खड़े ये लोग शातिर लुटेरों की टीम है। सड़क से गुजर रहे लोगों को ये निशाना बनाते हैं, लेकिन अब ये कैमूर पुलिस की कस्टडी में हैं। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई गाड़ी, 10 मोबाइल, लैपटॉप सहित कई सामान जब्त किए हैं। ये शातिर लुटेरे रोहतास और औरंगाबाद के रहने वाले हैं। जिन पर बिहार के साथ ही झारखंड में भी कई मामले दर्ज हैं। दरअसल 31 जुलाई को एक टवेरा गाड़ी की लूट हुई थी, जिसमें जीपीएस लगा था और यही इनकी गिरफ्तारी की वजह बन गई। 5 अपराधियों को एक कार के साथ, लग्जरी कार के साथ गिरफ्तार किया गया। मुखिया जी की मनमर्जी। वोट नहीं दिया तो मुखिया जी ने राशन कार्ड से नाम काट दिया। जी हाँ, ये कहानी है औरंगाबाद की। गोह के बनतारा के लोगों का आरोप है कि पहले सूची में नाम था, लेकिन अख्तियार खान को वोट नहीं दिया तो नाम काट दिया गया। जाहिर है इन गरीब परिवार के लोगों को मिल रही सरकारी सुविधाएं बंद हो गई हैं। इतना ही नहीं, जॉब कार्ड होते हुए भी मुखिया जी काम नहीं देते। मुखिया अख्तियार खान आरोपों से इनकार करते हैं, जबकि गांव वाले जांच की मांग करते हैं। बनने के साथ बिगड़ने लगी सूरत। धनबाद के महुदा से राजगंज तक 4 लेन का निर्माण हो रहा है, लेकिन बनने के साथ ही NH-31 एक्सप्रेसवे में अनियमितता भी दिखने लगी है। निर्माण के साथ ही सड़क में दरार दिखने लगी है। कई जगह पर घेराबंदी कर चिप्पी साटी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि NHAI के अधिकारी मामले पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। अब सवाल है कि जो सड़क बनने के साथ टूट रही है वो कितने दिन चलेगी। दुकानें बनी लेकिन नहीं मिली दवा। सरकारी अस्पतालों में जेनरिक दवा की दुकानें खोली गई। मकसद था गरीबों को सस्ती दवा मिल सके। जमुई में 4 सरकारी अस्पतालों में जेनरिक दवा दुकान का निर्माण हुआ, लेकिन दुकानें 13 साल से बनकर तैयार हैं, अब तक दवा नहीं आई। बदहाल हो चुके कुछ दुकानों में लैब चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं, जब दवा नहीं मिलनी थी तो फिर लाखों रुपए खर्च करने का क्या फायदा। सरकारी पैसों की बर्बादी। सरकारी राशि का दुरुपयोग देखना हो तो गढ़वा पहुंच जाइए। यह है गढ़वा जिला कृषि विज्ञान केंद्र, जहां किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई। करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन अब ये केंद्र खंडहर में बदल गया है। दिन भर जुआरियों का अड्डा बना रहता है, लेकिन इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। समझना मुश्किल नहीं कि सरकारी योजनाएं क्यों सफल नहीं हो पाती। कृषि विज्ञान के रहने वाले वैज्ञानिकों के लिए बना था, वास्तव अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इसके बारे में उतना नहीं जानते हैं, लेकिन ये बहुत वर्षों से खंडहर पड़ा हुआ है। अभी तक इसका कोई पता होता नहीं है कब से पूरा अधूरा पड़ा हुआ है, पता नहीं है कब बनेगा।
मछली पालन से रोजगार। कोरोना काल में हजारों लोग लौटकर आए हैं। ऐसे लोगों को रोजगार देना बड़ी चुनौती है, लेकिन बक्सर में गांव लौटे लोग मछली पालन से मुनाफा कमा रहे हैं। प्रवासियों के लिए मछली पालन फायदे का सौदा साबित हो रहा है। जिले में कई आहर और पोखर हैं जो बेकार पड़े हैं, लेकिन अब यहाँ युवा मछली पालन कर रहे हैं। प्रशासन की ओर से भी लोगों को इससे जुड़ने की अपील की जा रही है। तालाब में मछली पालन करने से 6 महीना में 7 महीना में बेरोजगारी बहुत ज्यादा तक दूरी हो सकता है। स्वरोजगार से बदली तकदीर। ये है फजलुर रहमान। जहां लोग नौकरी के लिए लालायित होते हैं, फजलुर ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। आज कृषि से जुड़े हर काम करते हैं। मुर्गी पालन कई साल से कर रहे हैं, तो अपनी जमीन में तालाब बनवाकर मछली पालन भी कर रहे हैं। यही नहीं, आसपास की जमीनों में फलदार वृक्ष लगाकर भी फजलुर कमाई कर रहे हैं। 12 लाख रुपए लेकर 6 नए तालाब भी बनवाए हैं। मास्क वितरण में वर्ल्ड रिकॉर्ड। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क अहम है। ऐसे में लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है, लेकिन जिनके पास मास्क नहीं, उनके लिए छत्तीसगढ़ की रायगढ़ पुलिस ने अनोखी पहल की है। रायगढ़ पुलिस ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। पुलिस ने जन सहयोग से 6 घंटे में 12,37,000 मास्क फ्री में बांटे और गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शहर का नाम दर्ज कराया है। अभियान का नाम रखा गया था एक रक्षा सूत्र मास्क का। हस्तकरघा दिवस पर बधाई। अगस्त मतलब राष्ट्रीय हस्तकरघा दिवस। खादी के कपड़ों को आपने देखा होगा, बुनकर के बनाए सामानों को देखा होगा। ये सब हस्तकरघा की वजह से हैं। भारत में इसकी अहमियत से हर कोई परिचित है। यही वजह है कि पीएम मोदी ने मन की बात में लोगों से हस्तकरघा से बने सामानों का उपयोग करने की अपील की थी। कि न सिर्फ भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें, बल्कि इसके बारे में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना भी चाहिए। साथ ही इस क्षेत्र से जुड़े लोगों को ट्वीट कर दिवस की बधाई भी दी है। वहीं मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने लोगों को इसके बारे में दूसरों को जानकारी देने की अपील की है। बेहाल है पर्यटन स्थल। ये तस्वीरें किसी को चिंतित कर सकती हैं। चिंता और बढ़ जाती है जब पर्यटन स्थल का ये हाल दिखता है। जी हाँ, भारत सरकार हृदय योजना के जरिए गया के ऐतिहासिक स्थलों और तालाबों का सौंदर्यीकरण किया गया है, लेकिन रखरखाव नहीं होने से स्थिति दयनीय है। पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण पिता महेश्वर इलाके का उत्तर मानस सरोवर का हाल देखिए। हर तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी। लोग नगर निगम पर उदासीनता का आरोप लगाते हैं। ये सारा गंदगी फैला हुआ, कोई देखने वाले नहीं है। अक्सर पितृपक्ष आते हैं, अक्सर तो आते हैं और देखते हैं, सब सफाई होती है और चले जाते हैं। फिर उसके बाद कोई इसका रख रखाव के लिए कोई चिंतन मनन होता नहीं कभी है। मंडला में हाथियों की पिकनिक। इंसान को पिकनिक मनाते देखा और सुना होगा, लेकिन हम आपको लिए चलते हैं मंडला के कान्हा नेशनल पार्क, जहां 9 हाथियों का समूह पिकनिक पर है। जी हाँ, पार्क प्रबंधन ने 7 दिन के लिए ये व्यवस्था की है। इस आयोजन का आनंद हाथी भी खूब ले रहे हैं।
कभी नदी में डुबकी लगा रहे हैं तो कभी मसाज करवा रहे हैं और फिर पसंदीदा आहार का लुत्फ उठा रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क पिछले कई सालों से इस तरह के कैंप का आयोजन करता आ रहा है। लौह नगरी की मनमोहक छटा। दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीरें किसी हिल स्टेशन की नहीं है। ये स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के बीच का इलाका है। जमशेदपुर में दो मुहानी नाम से जाने जाने वाले इस इलाके में प्रकृति मनमोहक छटा बिखेरती है। यहाँ की खूबसूरती ऐसी है कि लोग यहाँ घंटों बैठे रहते हैं। और प्रकृति की खूबसूरती को निहारते रहते हैं। खासकर बरसात के मौसम में तो खूबसूरती देखते ही बनती है। पहले से यहाँ मंदिर है जहाँ लोग पूजा करने पहुँचते हैं। अब पार्क का भी निर्माण हो रहा है।